ফিনিশ ওই আছে ইনে আমার ফিনিশ করো 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 তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি চিবে ফিনিশ করো, তারপরে জল খাও। सुबह हमारे घर में एक पत्ता होता है, हम लोग बोलते हैं उसको थानकोनी पत्ता। थानकोनी पत्ता खाया जाता है तो खाली पेट, उसके बाद फिर पानी पिया जाता है। तो आयु आयु को पत्ता दिया, फिर नाना और आयु दोनों ऐसे खेल खेल के खा रहे। देखो मेरा फिनिश हो गया, देखो मेरा फिनिश हो गया करते हुए दोनों वो पत्ता खा रहे। दिखाओ दिखाओ ओ देखो फिनिश, पत्ता फिनिश, हाँ पत्ता फिनिश। আবার শেষ রে আবার cheers। আবার শেষ हाँ खाओ खाओ, पानी पियो पियो। মুখাও दलम्बू, हाँ खाओ, दलम्बू ही खाना चाहिए। দলমটা हमारा जो ये चिमनी है ये कुचीना का है, कुचीना MS60 प्रीमियम। और हम लोग इसको लगभग 6 साल हो गया है। तो देखिए मम्मी ना कैसे रखती है, वो जो ऊपर वाला है ना आउटलेट, वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, तो मम्मी उसको एक प्लास्टिक से कवर कर देती है, ताकि वो प्लास्टिक कुछ दिन बाद उस प्लास्टिक को आप चेंज कर दो तो फिर जो है ये साफ़ रहता है। उसको साफ़ करने में फिर उतना दिक्कत नहीं होता है। अदरवाइज वो जो आउटलेट वाला पाइप है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाता है। फिर यहाँ पे भी मम्मी जो है ऊपर में भी वो जो है कवर करके रखती है, इसको कुछ दिन बाद वो चेंज कर देती है। तो ऐसा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करती रहती है मम्मी, ताकि ये इसको इजीली मेंटेन भी रहे, इसका मेंटेनेंस भी आसान हो और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी हो, इसका बहुत ज़्यादा टाइम तक ये सर्विस दे। तो आज मम्मी इसको साफ़ करने वाली है। नमक इसका भी होगा धुलाई। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मम्मी का तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको काफ़ी तेज़ बुखार है। पर अभी आज सुबह वो थोड़ा सा वो बेटर फील कर रही थी, तो उन्होंने फिर सारा खाना वाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर वो बोल रही है कि किचन का जो चिमनी है ये काफ़ी गंदा हो गया है, चलो आज इसको साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया है ना, ये जो जाली है जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, मम्मी ने कहा कि इसको एक कॉटन के कपड़े से, पुराना एक कॉटन का कपड़ा से मैंने सबसे पहले इसको साफ़ कर लिया था। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल था वो इसमें चला गया। और फिर उसके बाद टारपिन का तेल लिया, टारपिन का तेल लेके फिर इसको अच्छे से साफ़ किया। टारपिन के तेल से ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास मिट्टी का तेल है, शायद आजकल मिट्टी का तेल उतना मिलता नहीं है, तो वो अगर है किसी के पास तो आप मिट्टी का तेल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन टारपिन का तेल से बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है और ये इजीली अवेलेबल भी है। तो उसको अच्छे से पूरा पोंछ के मैंने साफ़ कर लिया और फिर उसके बाद जो है उसको साबुन से धो दिया। तो बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी से साफ़ हो जाता है। और अंदर जो चिमनी का जो पार्ट है ना, उसको भी आप सेम प्रोसेस से आप साफ़ कर सकते हो। पहले एक पुराना एक कॉटन का कपड़े से आप उसको साफ़ कर लो और फिर उसके बाद उसको अच्छे से टारपिन ऑयल से साफ़ कर लो। तो वैसे ही आप लोग अगर कुछ दिन बाद घर में इसका ऐसे साफ़ करते रहोगे, जैसे हमारे घर में हम लोग 1.5-2 महीने में एक बार साफ़ कर लेते हैं, तो इसका रेगुलर जो टेक्नीशियन है उनको बुला के इसका सर्विसिंग का उतना फ्रीक्वेंटली उसका ज़रूरत नहीं होता है। आप घर पे ही इसको आराम से साफ़ कर सकते हो। हमारे घर में हम ऐसे ही करते हैं, घर पे ही इसका साफ़ करते हैं। कुछ ज़्यादा मेजर कुछ इशू रहता है तो ही टेक्नीशियन को बुलाते हैं, अदरवाइज़ टेक्नीशियन बुला के इसका सर्विसिंग हम लोग उतना नहीं करते हैं, उतना ज़रूरत भी नहीं होता है। तो इसलिए घर पे ही हम लोग इससे करेंगे तो ये आराम से साफ़ हो जाएगा। आप लोग भी बताना आप लोग कैसे करते हो अपना किचन से चिमनी का सफाई घर पे, कि आपके पास इससे भी कोई बेटर ऑप्शन है, बेटर आइडिया है तो ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट में। देखिए ये कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, बस देखिए।
दोनों साइड से देखिए बिल्कुल नया जैसा हो गया, कितने अच्छे से ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। सारे कोनों में देखिए बिल्कुल भी तेल धब्बा कुछ भी नहीं है, कम्प्लीटली ये पूरा नया जैसा हो गया है। कोई नहीं बोलेगा कि इसको हम लोग 6 सालों से यूज़ कर रहे हैं और रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। घर वाला मम्मी साफ़ कर रही है। इसको एक कपड़े में टारपिन ऑयल लेके फिर मम्मी इसको अच्छे से पोंछ रही है, पूरा गंदगी फिर साफ़ हो जाता है। देखिए अभी तो काफ़ी ज़्यादा चिकनाई है, लेकिन ये बाद में पूरा साफ़ हो जाएगा। और ऊपर का जो कपड़ा है इसको चेंज कर देंगे, वो वाला कपड़ा भी चेंज कर देंगे, तो उतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है और आसानी से फिर साफ़ भी हो जाता है। बस थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप सब कुछ करते हैं तो। देखिए उस कागज़ को हटा दिया तो ये कितना साफ़ है, बिल्कुल भी इसमें उतना गंदा होता ही नहीं है, थोड़ा सा हल्का फुल्का। इसको अब अच्छे से कपड़े से पोंछ दो तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा बिना मेहनत किए। यहाँ पे थोड़ा सा धूल जमा है, इसको साफ़ कर देंगे, बस फिर हो जाएगा। बस आप लोगों से बातें करते करते देखिए कितने आसानी से हमारा चिमनी का पूरा सर्विसिंग या फिर पूरा साफ़ सफाई हो गया है। और फिर घर पे कुछ नारियल पड़ा था, अच्छा नारियल है, लेकिन इसको क्या करना है हम लोग सोच नहीं पा रहे थे क्योंकि अभी सबका तबीयत ख़राब चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका एक रेसिपी बनाते हैं। तो मैंने नारियलों को सारा अच्छे से उसका छिलका उतार लिया था और फिर उतार के मैंने उसका और फिर अच्छे से उसको ग्रेट कर लिया था। ये ध्यान रखना होता है कि जितना लंबा लंबा हम उसको पुल करते हैं उतना ही लंबा लंबा इसका राशि निकलता है और उतना ही अच्छा लगता है ये खाने में भी। तो ग्रेटिंग के टाइम में हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा लंबा दानेदार निकले। और इसके लिए हमें फ्रेश कोकोनट चाहिए, सूखा हुआ नारियल से ये इतना ऐसा दानेदार, ये इतना लंबा लंबा नहीं होगा, ये टूट जाएगा, तो ये रेसिपी उतना अच्छा नहीं लगेगा। अभी जो है नारियल का चिवड़ा, इसी से हम लोग 2 टाइप का अलग अलग रेसिपी बना सकते हैं। आज हम लोग एक रेसिपी बनाएंगे। यहाँ तक मेरा काम था, मैंने करके रख दिया था। इसके आगे का स्टेप मम्मी को करना था और मम्मी का तबीयत फिर से शाम को ख़राब हो गया था, तो हमने यहीं पे नारियलों को स्टोर कर दिया था और उसके अगले दिन इसका आगे का प्रोसेस मम्मी ने किया। लेकिन तब मैं आयु के साथ थोड़ा खेल रही थी, तो इसलिए एक स्टेप जो है थोड़ा मिस आउट हो गया था। इसी जो नारियल का ये जो चिवड़ा है, इसको मम्मी ने अच्छे से थोड़ा सा चीनी, मैदा और थोड़ा सूजी के साथ अच्छे से मिक्स करके थोड़ा देर कढ़ाई में उन्होंने उसको हिलाया। हिलाने के बाद जो है उसमें एक जैसे ही चीनी पिघलने लगा तो वो थोड़ा जो है उसको अच्छे से मुट्ठी में लेके उसको बॉल्स बनाने लायक हो गया था। तो ये स्टेप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तब मैं थी नहीं। इन बॉल्सों को फिर फ्राई करना था, तो उसके लिए यहाँ पे मम्मी ने मैदा का एक घोल बना लिया है। थोड़ा सा मैदे को पानी में घोल के उसका एक घोल बना लिया है और उन घोल में डुबो के, ये जो घोल है इस घोल में बॉल्सों को डुबो के या फिर उसको डीप फ्राई करना है। तो ये रह गया बॉल्स। इसको ऐसे आप चाहे जिस टाइप से चाहे आप उसी टाइप से आप इसका शेप दे सकते हो। मम्मी ने यहाँ पे गोल गोल करके इसका शेप दिया है। तो इस बॉल को इस मैदे के घोल में डुबो के उसको डीप फ्राई करना होता है। और जो घोल है वो बिल्कुल पतला नहीं होना है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि घोल कितना, उसका कंसिस्टेंसी कैसा है। और फिर उसको जब तक वो रेडिश ब्राउन या फिर गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है तब तक उसको अच्छे से फ्राई करना है। इसको खाने में बहुत ही ये टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है। बाहर का लेयर बहुत क्रिस्प और अंदर से पूरा नारियल का फीलिंग।
तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और इसको जैसे ही ये फ्राई करके हुआ तो आयु बहुत ज़्यादा रोने लगी, उसको सारा खाना है बोल के, और ये गरम था तो इसी बीच में उसके साथ ताना झपटी में मैंने इसका फादर रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि जैसे ये बना वो उसको सारा चाहिए, वो सारा खा लेगी। वो हल्ला कर रही थी कि आहना बेबी को सारा खाना है, साना खाना है, तो उसको उसका हाथ ना जल जाए बोल के फिर उसके साथ ताना झपटी करते रहे। और उसी बीच में इसका रिकॉर्डिंग छूट गया कि ये बनने के बाद इसका क्रिस्पीनेस आप लोगों को दिखाना में मुझसे छूट गया। तो चलिए, अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ बनाया है, आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ बनता है तो ज़रूर बताइए हमें, और इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। और इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने और अपने अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।